हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एस्क सीरीज में। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो देखा नहीं तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रहा है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे हमने प्रॉपर स्टेप बताए थे कि आपको ऐसे प्रकार के एग्जाम्पल किस तरह सॉल्व करने होते हैं। तो उसी का दूसरा क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सवाल है आपका, याद होगा आपको पिछली बार हमने सवाल किया था कि बहुपद के शून्य ज्ञात करने और शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध जांच करना है। और संबंध ये रहा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी के बटे में ए और अल्फा गुना बीटा बराबर सी के बटे में ए। ठीक है, ये दोनों संबंध आपको जांचने। देखिए उससे पहले आपको ज्ञात करने हैं उसके शून्यक। ठीक है, तो सवाल दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो जैसे हमने बताया था पहले कि जो भी चर दिया होता है उसके स्वरूप में आपको बहुपद को लिखना है। तो पहले s दिया है, इसे लिखेंगे p ऑफ s बराबर 4s² माइनस s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, पहले आपको बहुपद के बराबर 0 लिख देना है। ओके, यहाँ से फिर से आपको बहुपद लिखनी है। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आपको a मिलेगा। पहले a होता है जो सबसे पहले लिखा होता है, यानी 4। ओके, बी यानी कि जो बीच में होता है, यानी कि एस के साथ जो होता है उसको कहता है बी यानी कि -4। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 4 नहीं लेना है, -4, क्योंकि माइनस का चिन्ह भी है। और लास्ट में सी इज इक्वल टू जो संख्या होता है उसको कहते हैं यानी 1। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको स्टार्ट करना है उसके शून्य ज्ञात करने का। तो देखो पहले लिखना है यहाँ पे 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या करना है? ओके, इतना लिखने के बाद करना है हमें यहाँ पे, आपको जैसे बताया था कि पहला और तीसरा जो अंक होता है उसका करना है गुणा। तो पहला अंक है 4 और तीसरा अंक है 1, यानी 4 गुणा 1 करेंगे, उत्तर में 4 आएगा। ठीक है, 4 और 1, 4 एकम 4। ओके, 4 के भाग आपको इस तरह करना है, 2 भाग इस तरह करना है ताकि बीच का संख्या आ जाए। बीच का संख्या है 4, वो आना चाहिए। तो देखिए 2 दूनी 4 होता है, ठीक है, 2 2 जा 4 होता है, बट 4 और 4 को मिलाएंगे तो 4 आएगा। ठीक है, यानी आपको दोनों को संख्या को माइनस देना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और आंसर मुझे -4 ही चाहिए, इसलिए दोनों को माइनस दे देंगे। ओके, पीछे s लिखा है तो दोनों के पीछे s लिख देंगे। राइट, अभी करना आपको ये चीज, बीच में जो संख्या लिखी है उसकी जगह पे ये लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको करना है पहले दोनों को एक ग्रुप बनाना है और बाकी दोनों का एक ग्रुप बनाना है। उसके बाद करना है कॉमन निकालना है। ठीक है, क्या करना है आपको? कॉमन निकालना है। तो यहाँ से कॉमन निकलेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है। तो पहले तो 2 कॉमन निकलेगा क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। और दोनों में देखो यहाँ पे भी s है, यहाँ पे भी s है, यानी s भी कॉमन निकलेगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे? 2 2 जा 4 है, 2 निकल गया तो 2 बचेगा। और s 2 बार था इसलिए एक बार बचेगा माइनस, और यहाँ 2s पूरा बाहर निकल गया तो वहां बचेगा 1। ब्रैकेट खत्म। ओके, दूसरे वाले में देखो तो कुछ कॉमन निकल रहा नहीं है। आपको याद रखना है जब भी कुछ कॉमन अगर नहीं निकलता है तो याद रखना है कि उसमें एक कॉमन तो होता ही है। तो यहाँ से एक कॉमन निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे -1 के ब्रैकेट में। ओके, माइनस ब्रैकेट में बाहर होता है, याद रखना है कि अंदर का जो चिन्ह होता है उसको बदल देना है। यानी यहाँ प्लस है तो लिखेंगे उसको माइनस इज इक्वल टू 0। फिर से देखो 2s माइनस 1 दोनों में दिख रहा है, इसलिए आएगा 2s माइनस 1। तो बचेगा एवरी भी यहाँ पे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो ब्रैकेट बराबर 0 मतलब कि पहला ब्रैकेट बराबर 0 होता है, यानी कि 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 अथवा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों के बराबर 0 लिख देना। यहाँ से क्या होगा? पहले 2s बराबर प्लस 1 होगा, माइनस हो गया तो प्लस, और s इज इक्वल टू होगा 1 के बटे में 2। ठीक है, 2 भाग में गया। वैसे ऐसे यहाँ पे भी 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1 के बटे में 2। मतलब कि s का मेरे पास दो वैल्यू है, एक को मैं नाम दूंगा अल्फा और दूसरे को देंगे बीटा। ठीक है, पहले को अल्फा दूसरे को बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा, यानी कि हमारा एक काम तो हो चुका है कि शून्यक निकालने का जो बोला था वो निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है कि शून्यक और गुणांक के बीच संबंध की जांच की जानी कि ये दो संबंध आपको होते हैं कि नहीं होते हैं वो देखना है। चलो सबसे पहले संबंध देखेंगे शून्यक का योग। लिखेंगे यहाँ पे शून्यक का योग। सूत्र है उसका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
माइनस बी के बटे में ए। ठीक है, अल्फा और बीटा हमें मिल चुके हैं। अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो लिखना है यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, आपको पता होगा कि हाफ और हाफ करने से उत्तर कितना आता है, 1, यानी आधा और आधा मिलके हो जाता है 1, यानी उसका उत्तर 1 आया। ठीक है, अब उस तरफ भी वही कीमत रखनी है, लेकिन यहाँ से रखनी है। यहाँ पे देखो आपको a बराबर 4, b बराबर -4, c इक्वल टू 1। ओके, माइनस का माइनस पहले b की जगह पे -4 के बटे में a की जगह पे भी 4, पहले 4 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस, यानी उत्तर आएगा 1। ठीक है, दोनों में आंसर कैसा आया, सेम आया। अब दूसरा है शून्य का गुणा। शून्य का गुणा सूत्र है उसका अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू सी के बटे में ए। अब अल्फा और बीटा यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फा है 1/2 गुणा बीटा है 1/2। तो एक ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1 होता है 1 के बटे में 2 गुणा 2 होता है 4, मतलब इसका आंसर है 1/4। वहां भी कीमत रखेंगे, c इक्वल टू रखना है 1 और नीचे में a बराबर रखना है 4। ठीक है, यहाँ से कीमत ले रहे हैं हम, दोनों में आंसर कैसा है, सेम। तो यहाँ तक आपका एग्जाम्पल करना होता है कि शून्य का योग और शून्य का गुणा, सूत्र लिखा तो उसका आंसर कैसा उनका आना, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखा है प्रश्नावली 2.2 का, और आगे 4 क्वेश्चन बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को देखने वाले। तो आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।